हेलो एवरीबॉडी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ग्रामर का कुछ चैप्टर लेकर आया हूँ। और आज मैं आप लोगों को ग्रामर में, जैसा कि आप सब पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं, सेंटेंस और सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें WH वर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि WH वर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो उसी का कुछ अगला टॉपिक बच गया था, जिसमें कुछ WH वर्ड्स और रह गए थे। मैं उनके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। मेरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँ, ताकि जो ग्रामीण इलाके के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश समझने में, इंग्लिश से काफ़ी कठिनाई फील होती है समझने में और उनको डर भी लगने लगता है, तो उसी डर को, उसी कठिनाई को दूर करने के लिए मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लोगों को, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को लेकर के आपके बीच आया हूँ। तो मैं चलता हूँ। आज के इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि बीच का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो बीच का प्रयोग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। और हिंदी मीनिंग मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि ये जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को WH वर्ड्स पढ़ाऊँ और ये सारे WH वर्ड्स में आने वाले जो यूजेज हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं चाहूँगा सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को क्लियर कर दूँ। तो आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स कहता है सिलेक्शन। सिलेक्शन, यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लाइट कम आने के वजह से थोड़ा सा दिखने में कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखाई दे। तो आइए सबसे पहला जो वर्ड है वर्ड मीनिंग में, ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन का एक और वर्ड है लिखा हुआ ब्रैकेट में, चॉइस, जिनका दोनों का हिंदी होता है चयन, यानी चुनना, चुनाव करना। इसके बाद है वर्ड मीनिंग रिलेशन। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। पोसेशन, पोसेशन मीन्स होता है अधिकार। इसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। वेट है, वेट का मतलब होता है वजन या भार। और इसके बाद है प्राइस या कॉस्ट। ये दो वर्ड है जिनका हिंदी कीमत या मूल्य होता है। इसके बाद है नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। और इसके बाद है नंबर, नंबर मीन्स संख्या। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनसे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है, इसको सबसे पहले आपको इसलिए दिखा दिया कि आपको आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हिच का प्रयोग। व्हिच दरअसल क्या है? व्हिच एक ऐसा WH वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग कई तरह से आता है। क्या भी आता है, कौन भी आता है और कौन सा भी आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन और कौन सा के हिंदी मीनिंग के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। हिंदी मीनिंग का जो अर्थ होता है, उस अर्थ के मुताबिक सबसे पहले हम लोग को जानना ये भी जरूरी है कि इसका यूज हम दरअसल किस लिए करते हैं, किस तरह के सिचुएशन में करते हैं। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया है, एक छोटी सी लाइंस में लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड चॉइस। देख सकते हैं, हमने सिलेक्शन और चॉइस का हिंदी वर्ड मीनिंग में आपको बताया था। सिलेक्शन और चॉइस के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं, यानी किसी चीज को जब हमको चुनना होता है, तो उसको चुनाव के लिए, चुनाव के संबंध में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, कौन या कौन सा, उसके लिए हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था व्हाट माने भी कौन होता है, व्हाट मीन्स भी हमने बताया था। तो व्हाट और व्हिच दोनों का प्रयोग होता है इस जगह पर। लेकिन हमने एक वर्ड मीनिंग और बताया था, कौन का हिंदी हु, जिसमें हमने बताया था कि हु का प्रयोग जो है समबडी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि हु का प्रयोग समबडी के लिए करते हैं, और जिस समथिंग है जिसमें हम लोग चुनाव करते हैं, किसी चीज़ का चयन का जो मीनिंग है वो लेकर के अगर आता है, तो वहाँ पर हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, जैसे व्हिच क्लास डू यू रीड इन। सेंटेंस कहता है कि आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, आप कौन से वर्ग में पढ़ते हैं। तो कौन से वर्ग में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्लासेस बहुत सारे हैं और उन क्लासेस में से आपको चयन करना है, चुनना है जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। तो आप सोच करके और सिलेक्ट करके आप रिप्लाई करेंगे कि आई रीड इन 9th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लासेस की चुनाव करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, व्हिच कंट्री इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में सबसे अमीर कंट्री कौन है।
कौन है, यहाँ पर सवाल आ रहा है। तो कौन से कंट्री, कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, तो उसके सिलेक्शन के लिए हम व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि व्हिच का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो व्हिच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए, चॉइस के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे हुज। हुज जो हमारा वर्ड है, WH वर्ड, जिसका हिंदी होता है किसका या किनका। तो किसका या किनका हिंदी मीनिंग के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं ये किस तरह का मीनिंग लेकर के आता है। जैसे इट इज यूज्ड फॉर रिलेशन एंड पोसेशन। हुज का प्रयोग रिलेशन और पोसेशन के लिए करते हैं। रिलेशन मीन्स होता है संबंध और पोसेशन मीन्स होता है अधिकार। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, वह लास्ट में मैं वर्ड मीनिंग को एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि रिलेशन मीन्स मैंने बताया था संबंध और पोसेशन मीन्स मैंने बताया था आपका अधिकार। तो ये जो अधिकार है और संबंध है, किसी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी जीव, किसी भी चीजों से यदि रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसका पोसेशन को शो कर रहा है, अधिकार को शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो हुज से बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हुज चाइल्ड इज दिस। सवाल पूछ रहा है यह किसका बच्चा है, यह किसका बच्चा है। हुज चाइल्ड इज दिस, यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चा के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हुज बुक इज लाइंग हियर। यहाँ पर किनका बुक पड़ा हुआ है, यहाँ पर किनका बुक पड़ा हुआ है, यानी कि उस बुक के साथ किनका संबंध है। यहाँ पर पोसेशन को और रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसका बुक होगा उस व्यक्ति का उस बुक पर अपना अधिकार होगा, और जिनका अधिकार होगा वही बताएंगे कि हाँ यहाँ पर मेरा बुक पड़ा हुआ है। यानी कि ये जो है हुज का प्रयोग कहीं न कहीं पोसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हुज का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है जो डबल वर्ड में आता है। डबल वर्ड में जैसे हाउ मच, मैंने आपको बताया था कि हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का हिंदी सेम होता है, लेकिन उनके यूजेज अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं हाउ मच का हिंदी मीनिंग कितना होता है और इसका यूजेज कहाँ करते हैं। पहला यूजेज कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी एंड वेट। तो कह रहा है हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी और वेट के लिए करते हैं। क्वांटिटी और वेट के लिए करते हैं, मतलब ये हुआ क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा और वेट मीन्स होता है वजन। इसका मतलब ये हुआ कि मात्रा और वजन के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इसका मतलब यह हुआ कहीं न कहीं आपको मिल्क का मात्रा बताना है कि कितना आप मिल्क जो है पीते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कहता है हाउ मच राइस हैज ही बाउट। हाउ मच राइस हैज ही बाउट, वह या उसने कितना चावल खरीदा है। उसने कितना चावल खरीदा है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि चावल की मात्रा को ये जानना चाहता है कि कितना चावल आपने खरीदा, 1 केजी 2 केजी 3 केजी या कितना मात्रा में आपने चावल को खरीदा है। ये कहीं ना कहीं हाउ मच जो है मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड यूजेज है इसका फॉर प्राइस एंड कॉस्ट। प्राइस और कॉस्ट मीन्स होता है कीमत या मूल्य, यानी किसी चीज के कीमत और किसी वस्तु के मूल्य के बारे में भी अगर जानकारी लेना हो तो हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं कितना के अर्थ में। जैसे हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आप कितना रुपए खर्च कर चुके हैं। यहाँ पर डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कर चुके हैं या कर दिए। आपने कितने रुपए खर्च कर दिए या आप कितना रुपए खर्च कर चुके हैं। कहीं ना कहीं रुपए जो है वो क्या कर रहा है, मूल्य की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है हाउ मच प्राइस इज ऑफ दिस शर्ट। इस शर्ट का कितना कीमत है, कितना मूल्य है। यहाँ पर मूल्य की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और ये थर्ड जो यूजेज है हाउ मच का, ये कहता है कि फॉर नॉलेज। इसमें हाउ मच का प्रयोग नॉलेज के लिए भी करते हैं, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए भी करते हैं। जैसे हाउ मच डू यू नो अबाउट द रामायण, आप रामायण के बारे में कितना जानते हैं, यानी आप रामायण के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, कितनी जानकारियां हैं। तो नॉलेज के लिए भी हम हाउ मच का ही प्रयोग करते हैं। हाउ मच कैन यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, आप खुद के बारे में कितना बोल सकते हैं, कितना बता सकते हैं।
तो अपने आप के बारे में आप कितना बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो कि आप खुद के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, आप अपने आप को कितना जानते हैं। एक बड़ा सवाल है कि इंसान बहुत चीज़ों के बारे में सीखता है, जानता है, लेकिन खुद के बारे में बहुत ही अधूरी जानकारी रह पाती है। तो आइए चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मच का हमने तीन यूजेज बताया, और तीनों यूजेज का जो कैलकुलेशन निकलता है मैं आपको एक ट्रिकली भाषा में समझा दूं। हाउ मच का प्रयोग कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, चाहे वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिस चीज़ का भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। अनकाउंटेबल नाउन, यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए कितना आ रहा है तो वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। मुख्य रूप से आप इसी बात को दिमाग में रखेंगे। अब आइए हम चलते हैं हाउ मेनी का प्रयोग। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, और यहाँ वही कह रहा है इट इज यूज फॉर नंबर। ये दोस्तों अंतर है, हाउ मच और हाउ मेनी में यही मुख्य अंतर है। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो नंबर में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर नंबर। हाउ मच का प्रयोग नंबर के लिए करते हैं, संख्या जानने के लिए करते हैं। जैसे हाउ मच फ्रेंड्स हैव यू, आपके कितने दोस्त हैं, तो आप संख्या बताएंगे, मेरे 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। इसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपके वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि कहीं न कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ये हाउ मेनी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद उम्मीद है आप लोग हाउ मेनी और हाउ मच को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला WH वर्ड के बारे में। नेक्स्ट WH वर्ड हमारा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का हिंदी होता है कब तक या कितने समय तक। तो कब तक या कितने समय के अर्थ में जब कभी भी सेंटेंस में रहेगा कि कब तक और कितने समय तक, तो वैसे स्थिति में हम हाउ लॉन्ग का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में डायरेक्ट हमने आपको एग्जांपल दिया है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कब तक ठहरेंगे या आप यहाँ कब तक रुकेंगे, या आप यहाँ कितने समय तक रुकेंगे। ये दोनों अर्थ में ये सेंटेंस सुटेबल होगा हाउ लॉन्ग के लिए। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन अराइव, कह रहा है कि ट्रेन जो है वो कब तक आएगी या कब तक पहुंचेगी, ट्रेन कब तक पहुंचेगी या कितने समय तक पहुंचेगी, इसके बारे में जानने के लिए ये सेंटेंस हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रहा है। तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग कब तक या कितने समय तक के अर्थ में किया जाता है। और इसी के साथ हमारा जो WH वर्ड का आज का क्लास है वो समाप्त हुआ। मैं अगले वीडियो में WH के कुछ और भी वर्ड्स के बारे में लेकर के आऊँगा और उसके बारे में, उनके यूजेस के बारे में बताऊँगा। मैं चाहूँगा एक बार फिर से लास्ट में इस वर्ड मीनिंग, इस WH वर्ड से संबंधित जो वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को एक नज़र देख लें और अच्छे से इसे अपने नोट्स पर उतार लें। और मेरी वीडियो आज का कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।